वाई द नीड फॉर सोशल जस्टिस, जो क्वेश्चन आपने खड़ा किया, भाई आवश्यकता है क्या इसकी? सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों आवश्यक है? नीड, इसमें हम 5-6 आपको नीड बताते हैं क्यों जरूरी है, क्या समझे? सामाजिक आवश्यकता क्यों, सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों, सोशल जस्टिस क्यों चाहिए, क्यों लगा दो यहाँ, वाई? सामाजिक न्याय से युक्त, हम मान लिए हैं सामाजिक न्याय है, लेकिन कुछ और कमी है, उसको मजबूत कर लेते हैं। सामाजिक न्याय से युक्त समाज में ही व्यक्तित्व का समुचित विकास संभव हो। युक्त समाज में ही व्यक्तित्व का समुचित विकास संभव। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज पॉसिबल। Proper development of personality is possible only in society with social justice. With social justice. जैसे आप क्या हैं, माना आपके साथ सामाजिक न्याय है, मान लेते हैं सामाजिक न्याय से आप युक्त हैं, लेकिन आप में व्यक्तित्व का समुचित विकास भी तो सामाजिक न्याय है। आपको जो सुविधाएं मिली हैं वो किसका लक्षण है? सोशल जस्टिस का या अनजस्टिस का? भाई आपको स्कूल चाहिए, मिला तो सोशल जस्टिस है कि नहीं? आपको सुविधा चाहिए, मिला, तो आपको जो ये सारी सुविधा मिली किसके कारण मिली? अरे सोशल जस्टिस के कारण। माँ बाप ने आपकी सारी पूंजी आप पे खर्च कर दिया, हाँ, सोशल जस्टिस दे रहे हैं ना साहब। स्कूल वाला स्कूल दे रहा है, सड़कें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, किताबें मिल रही हैं, कॉपी मिल रही, लाइब्रेरी, हर चीजें मिल रही कि नहीं आपको? तो क्या हो रहा है? आपको सामाजिक न्याय मिल रहा है ना, जो एक समाज में जरूरी पक्ष है, आपको मिल रहा है। लेकिन आपका व्यक्तित्व विकास करे, आप पता चला लें और खा पी के हड़प लें। अगर आपका व्यक्तित्व विकास कर जाएगा तो कल आप भी तो सामाजिक न्याय देना है किसी को, आप लेते ही रहेंगे क्या? अरे हमने अपने सर का एक बात याद दिलाई, डॉक्टर बर्थवाल सर का। बोला ना, वो लोग क्या थे भाई? प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे, आज उम्र के 70-80 साल के हो रहे हैं, लखनऊ में रहते हैं। पढ़ाया, समझाया, बताया, है ना? लेकिन जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाते समय, बताते समय कई चीज़ों को तो अच्छी बोले, जैसे 2 पेज पढ़ो, 2 पेज लिखो। तो ये बात हो सकता है कि पीछे से कहीं उनके पास भी आई हो, तो उनके साथ सामाजिक न्याय हुआ होगा, तभी तो आगे बढ़े होंगे ना। भाई अंबेडकर गरीब थे, है ना, लेकिन शिक्षा के मामले में उनके साथ सामाजिक अन्याय नहीं हुआ है। उनको साथ सुविधा ये सब मिला है, लेकिन जब उन्होंने पढ़ लिख लिए, समझदार हो गए और देखा कि हमारे जो समाज है, जो हमारा समाज है, वंचित है, दलित है, उसके साथ भेदभाव होता है, बटा हुआ है समाज, तो चूंकि उनका व्यक्तित्व विकास कर गया था ना, तो उस व्यक्तित्व विकास को उन्होंने सामाजिक न्याय में खर्च कर दिया। किया कि नहीं किया? डॉक्टर अंबेडकर अपने व्यक्तित्व का जो विकास किया, उसको सामाजिक न्याय में खर्च किया।
तो उनके जमाने में सामाजिक न्याय से उनको युक्त किया गया, तभी वो आगे बढ़े। चाहे किसी ने फीस दिया हो, किसी ने सुविधा दिया हो, किसी ने कुछ दिया हो, लेकिन उस सुविधा का, उस न्याय का उन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास का जरिया बनाया। बड़ी बड़ी शिक्षाएं हासिल की, विदेश से शिक्षा हासिल की, पीएचडी किया, और देश में आकर के जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी उसमें अपने व्यक्तित्व को झोंक दिया, और उसी व्यक्तित्व का, उसी ज्ञान का, उसी समझदारी का फायदा आज देश उठा रहा है। तो यही ड्यूटी तो आपकी है, यही हमारी है। जैसे हमको सर बोले कि 2 पेज पढ़ो, 2 पेज लिखो, अरे यार ये बोल दिए, लेकिन 10 पेज पढ़ के 2 पेज लिख दो। नहीं 2 पेज पढ़ के समझ में आता तो 10 पेज पढ़ लेना, लेकिन एक वानगी के तौर पर उन्होंने एक इशारा तो किया ना, संकेत तो किया। ये हो सकता है पीछे से आई हो। भाई वो जब 20-25 साल के रहे होंगे तो कोई 50 साल का टीचर उनको भी समझाया होगा। जब वो 50 के हो गए तो हम जैसे लोग मिल गए रास्ते में, हमको समझा दिए होंगे। हैं? आज आप खड़े मिल गए हमको तो हम आपको समझा दे रहे हैं, हम बात तो आगे बढ़ा रहे हैं ना। अब इसी क्लास में कईयों को समझ में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय से सभी युक्त हैं। यहां बैठे हुए देखो यार, यहां अगर आप हो ना तो चेला इतना समझ लो कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ है। तुमको स्कूल जाने से किसी ने रोका? नहीं रोका। तुमको कोचिंग आने से कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। तुमको खाने पीने, बाजार जाने, लिबर्टी, क्वालिटी, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही? नहीं आ रही। समझ लो सामाजिक न्याय है तुम्हारे साथ। अब इस सामाजिक न्याय के साथ अगर तुम समुचित व्यक्तित्व का विकास अपना नहीं कर पा रहे हो, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड समेत वो सारी चीजें नहीं डेवलप कर पा रहे हो, तो भाई साहब इसके जिम्मेदार आप हैं। तो ये आपके लिए खतरे। तो सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों? जिनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, कौन करेगा सामाजिक न्याय? जिसका समुचित व्यक्तित्व होगा। नहीं तो बहुत सारे डकैत घूम रहे हैं। सामाजिक न्याय जिनके साथ नहीं है, उन्हीं के साथ एक और अन्याय करने के लिए। क्या समझे? एक गरीब आदमी ठेला लगाकर, या चलो मान लेते हैं किसी भी तरह से, पालक आलू जो भी है, गांव का आदमी आया या कहीं पर दुकान, पता चला नगर निगम वाले तो पहले सबसे पहले उसी दुकान फेंकते हैं। सामान उसी का आधा किलो 1 किलो का बटखरा उठा के ले जाएंगे। अब बड़े बड़े जो बिग बाजार में मशीन रखे उनका कुछ नहीं होता, वो अमीर पे अमीर बने जाएंगे। उन्हीं का बाट, जिसको कि 3 दिन सब्जी बेच करके 54-58 रुपया बचाया था, तो गया था 100-200 खरीदा था, उसी का उठा के लेके चले गए। माना कि ये नियमों का उल्लंघन है, लेकिन आर्टिकल 19(1) क में चले जाइए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन क ख ग घ अंगा आगे भी लिखा है। 6 अधिकार और हैं, उसके साथ 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दीजिए, 7 थे। उसमें भी है क्या कि फुटपाथ पर आप सामान बेचेंगे, ये जीवन का अधिकार कैसे मिलेगा? आर्टिकल 21 कैसे जिंदा रहेगा? राइट टू लाइफ है। अगर हम फुटपाथ पर सब्जी ना बेचें तो आर्टिकल 21 का क्या होगा? हम बीमार हो, हमको हॉस्पिटल ना मिले तो आर्टिकल 21 का क्या होगा? ये तो फंडामेंटल राइट है ना। चले जाएंगे सीधे 32 में सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट बैठा हमको न्याय देने के लिए। उसको पता नहीं है, उसकी आवाज में दम नहीं है, तो आप समुचित व्यक्तित्व अपना कर लो ना। भाई अंबेडकर साहब ने जो वंचित दलित वर्ग था, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, जो लगा कि बटे हुए समाज में वो कहीं ना कहीं विक्टिम है, वो आवाज नहीं उठा सकता था। लेकिन अंबेडकर तो समुचित व्यक्तित्व के थे, वो कैसे चुप रहते? बन गए आवाज। अभी हम जा रहे हैं सड़क पर, और एक गांव का कोई गरीब आदमी पालक और ऐसे मूली कुछ ऐसे बोरे पे बिछा के बैठा हो,
ठीक है ना। टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, एक संवेदनशील बात बता रहा हूँ आपको। अगर बैठा हो तो हमें जरूरत ना हो, वैसे तो हम पूछ के लेते हैं कि सब्जी क्या लाना है, कभी ऐसे मान ले रास्ते में हम बिना पूछे उसकी सारी सब्जी खरीदते हैं। इतना आलू दे दो, या पालक दे दो, इतना ये दे दो, इतना दे दो। अरे 100-200 रुपए की चीज़ खरीद ले, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसकी आमदनी हो जाएगी और जल्दी से बेच के घर चला जाएगी, उसको खेती बाड़ी भी करना होगा। सारी का मतलब आप समझ रहे हैं, इतना नहीं कि हम पूरा खरीद लिए, जैसे 1-2 बंडल उसका पालक ले लिए, कुछ जो भी है ऐसे ले लिए, मतलब ताकि हमारी हिस्सेदारी हो गई खरीदारी में। और अगर उस समय उसकी दुकान को कोई हटाने के लिए आ जाए, उस समय तो मैं जंग भी लड़ सकता हूं उसके खिलाफ, उसको लेकर के। क्यों? क्योंकि हम समुचित व्यक्तित्व के हैं और हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय कहां खड़ा है। यहां पर क्वेश्चन खड़ा कर देंगे कि आप किस हक से इसको हटा रहे हैं, जरा मुझे बताओ। आप लाओ कानून कहां है, प्रक्रिया? जिन लोगों को सामाजिक न्याय की ड्यूटी दी गई है, क्या वो समुचित व्यक्तित्व लेके घूम रहे हैं? कहीं हो सकता है कि 54-58 के चक्कर में दुकान हटवा रहे हो, 100 रुपया रिश्वत लेने के लिए दुकान हटवा रहे हो, लोभी हो, लालची हो, क्रूर हो, एटीट्यूड में ना हो, इंटीग्रिटी में ना हो, एथिक्स में ना हो, नौकरी मिली है बट इसमें ना हो आप, तब अन्याय कर देंगे कि नहीं? लेकिन हम पढ़े लिखे और समुचित व्यक्तित्व के, तो हम तो खड़े हो जाएंगे टाई कोट लगा के। बुलाओ जी, किसको फोन करना, आप कैसे हटाओगे, क्यों हटाओगे? ये बेचेगा नहीं, पैसा नहीं पाएगा, खाएगा कैसे, कैसे अपने बीवी बच्चे पालेगा? मुझे एक फार्मूला बताओ। और कौन सा इसने जमीन कब्जा कर लिया कि 4 दिन यहीं रहेगा? अरे 2 ठो सामान रखा भी बेच के चला जाएगा। ऐसी तो आवाज उठाए होंगे लोग। और ये आवाज आप अगर नहीं उठाएंगे तो फिर ज्ञान क्या ले रहे हैं आप? डिग्री ले रहे हैं, एजुकेशन हो रही है, जागरूक नहीं हो रहे हैं, समुचित व्यक्तित्व तो नहीं बन रहा है। क्या समझे? तो सामाजिक न्याय अन्याय आपके आगे हो जाएगा और आप भाषण देते रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को पहले भी कभी बोला होगा कि जब भी देखिए सब्जी उब्जी लेने जाइए तो गरीब दुकानदारों से ज़्यादा खरीदिए, दिख जाती है गरीबी। मैं आपको इतना भी कह सकता हूं कि आपको चीनी उनी खरीदनी है, कुछ खरीदना, अपने मोहल्ले मोहल्ले में ले लिया करिए। विशाल मेगा मार्ट में मत जाइए, 1-2 रुपया मान लो कम भी मिलता, क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार? उससे 1-2 रुपये देने, कम बेचने के बावजूद भी अरबपति बन जाएगा। लेकिन अपने मोहल्ले में अगर 1-2 रुपये ज़्यादा में भी दे देंगे ना, तो आदमी भी वही जिंदगी जीता रहे। रोजमर्रा की चीजें अपने इर्द गिर्द के दुकानों से लीजिए, छोटे दुकानदारों से लीजिए। ये मत देखिए कि वहां जाते हैं तो 2 रुपये सस्ता मिलता है। अरे 2 रुपये कहां से सस्ता हो गया, तुम बताओ? कैसे हो गया सस्ता? समय नहीं लगा, तेल नहीं खर्च हुआ, दिमाग नहीं खर्च हुआ, वहां समय और इधर उधर घूम के फालतू खर्चा करा देता है उल्टा से, इतना सामान दिखा के। जो सामान नहीं लेना वो भी ले लेते हैं आप देख देख के। और मोहल्ले की दुकान में गए, बोले भैया जरा 2 किलो चीनी देना, क्योंकि उसका सामान दिखता ही नहीं है। वो जाएगा बोरे में से चीनी ले आएगा, अपना तौल के आपको पकड़ा देगा। अब आपने वहां माना 40 रुपया में पाए, वहां 42 रुपया में पा गए, आपको लगा यार 2 रुपया महंगी है। 2 रुपया कहां से महंगी है? पेट्रोल जोड़े हो कभी तुम? समय जोड़े हो तुम? चप्पल जूता पहनने का स्टाइल जोड़े हो? हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के, हवाई चप्पल पहन के 2 किलो चीनी ला लिए। तुम्हारा निवेश भी तो देखो तुम। और उससे 2 रुपए से उसकी दुनिया नहीं बनेगी, लेकिन उसकी दुनिया जो चलती हो चलती रहेगी। लेकिन आप चले जाएंगे बड़े बड़े बाजारों में, 2 रुपए कम में भी उसकी दुनिया इतनी आगे निकल जाती है कि बाकी की दुनिया सोशल अनजस्टिस हो जाता है। आर्थिक खाई कहां पैदा हुई? पूंजीपतियों ने सस्ते का, कम का मुंह दिखाकर हमें आकर्षित कर लिया। आप चक्की पे चले जाइए अपने मोहल्ले की चक्की पे, उससे बोलो 10 किलो आटा दो, गरम गरम आटा निकाल के देता है। गेहूं की भी जाती बिरादरी होती है क्या?
या कौन से पैकेट में जो आटा ले आएंगे आप, बहुत बड़ा खुराक बन जाता है। हाँ, गांव का आदमी जौ का गेहूं का आटा खा खा के गबरू जवान 6 फीट बना, पटक देता था, पहलवानी करता था। यहाँ हम लोग बड़ा बड़ा पैकेट का आटा खा खा करके बीमार पड़े रहते हैं। हाँ, चक्की का आटा जाके देखो मोहल्ले में, चक्की दरदरा, बोलो यार थोड़ा सा दरदरा बनाना यार, जरा मैदा जैसा मत करना, वो स्टाइल से पीस देगा आपको। 10 किलो आटा उससे सस्ता भी देगा, क्योंकि पैकेट का खर्चा बचा, लोडिंग अपलोडिंग का पैसा खर्चा बचा कि नहीं बचा। हाँ, वहीं मोहल्ले के पीछे, वहीं चक्की के पीछे उसका घर है और घर के आगे उसकी चक्की है। वो अपनी श्रम को भी नहीं इतना जोड़ रहा है, सिर्फ उसकी दिनचर्या चल रही, जीवन चल रहा है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ चल रही है, बस। आपकी भी जिंदगी, उसकी भी जिंदगी, क्यों इतना आफत जोते हुए। ये सब समुचित व्यक्तित्व के हिस्से ही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने हैं ना? कौन थे? हाँ, पहले राष्ट्रपति थे यार। हाँ, गलती कर रहे हो तुम लोग जानते हो सब, है ना। एक बार वो जा रहे थे, भरतपुर का रेलवे स्टेशन सुने हैं? भरतपुर राजस्थान पड़ता है। वहाँ उनको पता चला कि कुछ बच्चे रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, स्कूली बच्चे। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको मिलना नहीं था। क्या समझे? उनको उनसे बच्चों से मिलना नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति तो थे, लेकिन सोशल अनजस्टिस नहीं कर सकते थे ना भाई, समुचित व्यक्तित्व के थे ना। बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग। पद, अरे यार पद तो हमारी स्थिति है ना, हम किस परिस्थिति से आए हैं यह भी तो मायने रखता है ना। पद क्या है? स्थिति है। और आए हम किस परिस्थिति से? हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आपने देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज सहित कितने लोग वहां बैठे थे, नामी गिरामी पद के लोग, कितनी भावनात्मक बातें कही थी। मैं तो क्या बताऊं, उनका मुरीद हो गया ये सुन करके। गजब गजब सोच है भाई। और उन्होंने आखिर में कहा कि जो मैं नहीं कह रही हूं उसको भी समझिएगा आप, मैं जो नहीं कह रही हूं। गजब, मतलब मैंने इतना दमदार स्पीच किसी राष्ट्रपति का आज तक नहीं सुना। हिला के रख दिया उन्होंने, सबको हिला के रख दिया, सबका दिमाग और दिल दोनों हिला दिया उन्होंने। सोचो, राष्ट्रपति एक स्थिति है, वो आई किस परिस्थिति से है उसका वर्णन था। वो समझ गए कि नहीं? किस परिस्थिति से आई हैं उसका वर्णन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस परिस्थिति से थे, स्थितियां नहीं रोक सकती। गाड़ी रुकी, बच्चों से मिले, तब आगे बढ़े। हो ही नहीं सकता ये, इम्पॉसिबल। कलाम साहब बच्चों के काका थे, क्यों थे? अरे कलाम साहब जिस परिस्थिति से आए थे वो काका ही बन सकते हैं। बच्चों की विज्ञान प्रदर्शनी हो, मैंने देखा देहरादून में विज्ञान प्रदर्शनी होती है बच्चों के, उसमें आते थे, बच्चों से मिलते जरूर थे। एज ए राष्ट्रपति आपने देखे होंगे बच्चों के बीच लेक्चर देना, चाहे आप एमबीए हो, कुछ लेक्चर नहीं देते थे। राष्ट्रपति जब हटे थे तो वो जब 2007 में राष्ट्रपति के पद से जब वो गए थे तो कितने साल के थे? 75-74 साल के। 83-84 साल में उनकी मृत्यु हो गई। क्या कर रहे थे वो? अरे सब जगह जाकर अपना लेक्चर उक्चर देते थे। वो जिस परिस्थिति के थे वही काम करेंगे ना। पद तो स्थिति होती है ना भाई। राष्ट्रपति तो 5 ही साल के लिए थे। हर व्यक्ति अपनी एक परिस्थिति लेके आता है। मोदी जी की अपनी परिस्थिति नहीं है क्या? स्थिति प्रधानमंत्री की है, परिस्थिति है ना। तभी तो बोलते हैं कि मेरी माँ ये मैं चाय बेचता था, अपनी परिस्थिति ही तो बताता आदमी। यही अंबानी प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि हमारे फादर जो थे धीरू भाई अंबानी वो तेल का कनस्तर ढोते थे। कुछ तो परिस्थितियां होंगी लोगों के पास ना। क्या समझे? तो सामाजिक न्याय जो है वो करेगा जो समुचित व्यक्तित्व से संलग्न है। और समुचित व्यक्तित्व में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड समाहित है। चौथा पेपर है, लिखा
व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने हेतु, सब ऐसे ही विषय मिलेंगे। व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने हेतु, टू इंश्योर अ डिग्निफाइड लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है ना, डिग्निफाइड लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर हो गए? आगे लिखो, राजतंत्र की निरंकुशता पर रोक हेतु, टू स्टॉप द ऑटोक्रेसी ऑफ द स्टेट मोनार्की, टू स्टॉप द ऑटोक्रेसी ऑफ द स्टेट मोनार्की। राजतंत्र की निरंकुशता पर रोक हेतु। हमने राजतंत्र का नाम लिया है, लोकतंत्र का नहीं, क्योंकि लोकतंत्र सामाजिक न्याय का ही पर्याय है। लोकतंत्र है तो सही है। और लिखो, व्यक्ति व राज्यों के संबंध के निर्धारण हेतु, व्यक्ति व राज्यों के संबंधों के निर्धारण हेतु, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। स्टेट्स कर लेना, स्टेट ही करो, राज्य बोला हूं। इन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। ठीक है, आगे लिखिए, समावेशी समाज की स्थापना हेतु, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी। एक और लिखाऊंगा, असुरक्षित व हाशिए पर स्थित, असुरक्षित व हाशिए पर स्थित सामाजिक समूहों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु। ठीक है, टू कनेक्ट अनसेफ एंड मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर है ना, अनसेफ एंड मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप विद द मेन टर्म ऑफ, मेन स्ट्रीम करो, सॉरी, मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। आपको यह पता चला कि सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल क्या हैं, और आपको यह पता चला कि आवश्यकता क्यों, तो थोड़ा सा एक आइडिया डेवलप हुआ।